हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? ये सवाल आजकल का नहीं है, भारत की आज़ादी से पहले का है। और आज़ादी के बाद जब भारत का नाम क्या होना चाहिए ये सवाल पैदा हुआ था, तब बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि हमारे देश के दो नाम होंगे, एक इंडिया और एक भारत। अगर आप इंडिया कहते हो तो भी सही है, और अगर आप भारत कहते हो तो भी सही है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल नंबर 1। आजकल ये मुद्दा फिर से चर्चा में है, तो मैं ये दोनों नाम के बारे में थोड़ा इतिहास आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले बात करते हैं भारत की। भारत नाम कैसे पड़ा? पौराणिक युग में भारत नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं, और भारत नाम किस व्यक्ति के ऊपर से पड़ा ये कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता है। जैसे कि दुष्यंत पुत्र भरत, दशरथ पुत्र भरत, भरत मुनि भी है और एक भारत योगी भी है। मनु को भी प्रजा का भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया था। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी भरत था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो ये है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से भारत नाम रखा गया होगा, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा के रूप में दिखाया गया है। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा है जिसमें ऋषि कण्व और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच विवाह होता है और उनके पुत्र का नाम भरत होता है। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम से भारत का नाम प्रसिद्ध होगा। कवि कालिदास ने इस प्रेम कथा के ऊपर से अभिज्ञान शकुंतलम नाम का महाकाव्य भी लिखा था। हालांकि ये राजा भरत के बारे में आगे चलकर हमें कोई भी जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस प्रेम कथा के ऊपर से भारतवर्ष का नाम पड़ा होगा ये मानते हैं। इतिहासकार क्या मानते हैं? ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि भारत नाम का उल्लेख ये कहानी के पहले से भी देखा गया है, और ये नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ना होकर किसी समूह के नाम पर से पढ़ा गया होगा। संस्कृत में भर का मतलब अग्नि भी होता है, और भरत जन मतलब कि अग्नि को मानने वाले समूह को कहा जाता होगा, या फिर अग्नि को भी भारत कहा जाता होगा, और भरत जन के ऊपर से भारतवर्ष नाम पड़ा होगा। जन मतलब समूह, मतलब अग्नि को मानने वाले समूह। अब बात करते हैं इंडिया नाम की। ईरान और भारत के बीच में बहुत पहले से रिश्ता है। ईरानी पहले फारस थे। पश्चिम में भारत की पहचान कराने वाला ईरान ही था। ईरान यानी फारसी लोग सिंध को हिंद कहा करते थे, और सिंध के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे, और उस पार के क्षेत्र को हिंद कहते थे या हिंदुस्तान। ग्रीक में सिंधु को इंडस कहते थे और हिंदुस्तान को इंडिया। यह मौर्य काल से भी पहले की बात है। इसी वजह से दुनिया भर में भारत की पहचान इंडिया नाम से होती है, और उसी नाम से भारत के महासागर का नाम इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर रखा गया है। मतलब भारत और इंडिया दोनों ही हमारे देश के बहुत ही प्राचीन नाम हैं और हमारी पहचान से जुड़े हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए, भारत और इंडिया क्या दोनों नाम सही है, या सिर्फ भारत नाम ही हमारे देश का नाम होना चाहिए?